अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये एक PV5200 इन्वर्टर लगा हुआ है। साथ इन्होंने ट्रिपलर बैटरियां लगाई हुई हैं। इनको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा और बहुत कम बैटरी बैकअप है। तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है इन्होंने बैटरियां परचेज़ की थी और ये इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटिंग की है। इसमें हर किस्म के ब्रेकर वगैरह प्रॉपरली इंस्टॉल किए हुए हैं और ये वाईफाई का चेंज ओवर भी इन्होंने लगाया हुआ है। बहुत अच्छा इन्होंने खर्चा किया है, अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा। कुछ सेटिंग के फॉल्ट्स भी हैं और कुछ और फॉल्ट्स भी हैं, तो इसमें सारा कुछ बताऊंगा क्यों नहीं मिल रहा और कैसे ये सही हो सकता है और बैटरियों की ग्रेविटी भी टेस्ट करते हैं। इन्वर्टर की सेटिंग चेक की तो मैं शॉक्ड हुआ, क्योंकि नंबर 2 पे इन्होंने सोलर का करंट जो कि चार्जिंग करंट होता है वो 60 एम्पेयर सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से बैटरियां बहुत तेज़ करंट से चार्ज होती थी। तो मैंने वो 30 एम्पेयर पे सेट कर दिया। इसके अलावा इन्होंने 6 नंबर और 7 नंबर को भी इनेबल किया हुआ है, यानी कि इन्वर्टर अगर ओवर हीट और ओवरलोड की वजह से खुद ब खुद बंद होता है तो खुद ब खुद चल पड़े, तो जो कि बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। कभी भी ऐसी सेटिंग नहीं करनी चाहिए। इसको हमेशा डिसेबल रखें ताकि कोई भी फॉल्ट आए या ओवर हीट हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर ओवरलोडिंग हो तो इन्वर्टर खुद ब खुद स्टार्ट ना हो। इसके अलावा इन्होंने 12 नंबर के ऊपर जो सेटिंग है वो 23 रखी हुई थी, जबकि ये चाहते हैं कि शाम को वापडा जो है जल्दी सिस्टम में इन हो जाए और बैटरियाँ यूज़ ना करे। तो फिर इस मुनासबत से मैंने जो है इनकी 12 नंबर की सेटिंग को इंक्रीज़ किया है। वो मैंने इंक्रीज़ करके इसको 24 या 25 पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि शाम को 5 बजे या 6 बजे के दरमियान इनके लोड के मुताबिक वो जल्दी जो है इन्वर्टर इनका वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। इसलिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इसको 23 पे ही रखना चाहिए। और अगर आपने ये सेटिंग 12 नंबर की इंक्रीज़ करनी है तो फिर आपने 13 नंबर को FUL पे रखना है। अगर 13 नंबर को कम पे रखेंगे तो आपका इन्वर्टर उड़ भी सकता है, क्योंकि इन्वर्टर फिर बार बार मोड शिफ्टिंग करता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा 16 नंबर पे इन्होंने SNU रखा हुआ था, यानी कि SNU पे इन्वर्टर दिन के टाइम सोलर और यूटिलिटी दोनों से मिलकर बैटरी चार्ज करवा रहा होता है, जबकि दिन के टाइम यूटिलिटी पे चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने CSO कर दिया। हमेशा CSO रखें अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर भी जो सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करे। इसके अलावा बाकी जो इनकी सेटिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, लेकिन इनकी एक सेटिंग ख़राब है जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग हो रही थी। वो इनकी 27 नंबर की सेटिंग है। 27 नंबर पे इन्होंने जो था इनका वो करंट इन्होंने बढ़ाया हुआ था। 27 पे इन्होंने 27.2 रखा हुआ था फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज। वो हमेशा 27.0 रखना चाहिए। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ओवर चार्जिंग होगी और इन्वर्टर काफ़ी देर तक बैटरी को चार्ज करता रहेगा, जिसकी वजह से बैटरी हीटअप हो जाती है और एनर्जी कंजम्पशन भी उसकी बढ़ जाती है अगर वो ख़ासतौर पे वापडा पर चार्जिंग करे। लेकिन बैटरी ख़राब हो जाती है, इसको इसलिए 27 पे ही रखें। इसके अलावा इक्वलाइजेशन को भी इन्होंने इनेबल रखा हुआ था, और इक्वलाइजेशन अगर आपकी नई बैटरी है तो उसको इनेबल कभी ना करें। इसकी वजह से भी बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं बहुत सारे लोगों की। इक्वलाइजेशन को तभी इनेबल करना चाहिए जब बैटरी पुरानी हो या फिर बैटरी बैकअप ना मिल रहा हो, तो फिर ही इसको इनेबल करवाएं। और इसके अलावा जो 36 नंबर पे है इसको मैं इमीडिएटली इनेबल कर देता हूँ इक्वलाइजेशन को। 41 और 42 की सेटिंग जो है ये हैवी लोड की सेटिंग है, जो कि स्मार्ट लोड भी कहलाता है। 41 पे L20 रखें ताकि इनेबल रहे आपका हैवी लोड, और 42 पे 23.0 तक इसको मैक्सिमम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको बात बताऊं कि कंपनी ने यहाँ पे जो इस इन्वर्टर में 23 वोल्ट की रेंज दी हुई है, ये बहुत कम रेंज है। यानी कि इन्वर्टर तकरीबन जो है हैवी लोड जल्दी बंद नहीं करता और अप्रॉक्सीमेटली बैटरी जब तक 40% या 30% ना बच जाए तब तक ये बैटरी को आखिर दम तक निचोड़ता रहता है। कंपनी को चाहिए था कि इस सेटिंग को 27 या फिर 28 तक रखती, ताकि अगर हम चाहते हैं कि बैटरी पर जैसे ही हमारा इन्वर्टर शिफ्ट हो तो हमारा जो है हैवी लोड कट हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी बिल्कुल यूज़ ना हो तो हमारे लिए ये 27 या 28 की वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन ये इतनी वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है इसमें 23। यानी कि 23 पे तो वैसे ही बैटरी तकरीबन ख़त्म हो जाती है, 60 से 70% बैटरी यूज़ हो जाती है, उसके बाद हैवी लोड कट होता है। ऐसे हैवी लोड कट करवाने का फ़ायदा ही क्या। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ दी हुई है इस कंपनी ने। इनको चाहिए इस चीज़ को इम्प्रूव करें और इसकी रेंज को बढ़ाएं। स्मार्ट लोड की सेटिंग है। इसके अलावा इसको भी यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, ये इन्होंने DC वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। बहुत सारे दोस्त DC वोल्ट लगाते हैं, लेकिन ये अगर 2 बैटरियां हैं तो दोनों बैटरियों के लिए आप अलग अलग लगाएं तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। जो मैनुअली लगाया जाता है, हर बैटरी का अलग अलग मीटर हो ताकि पता लगे हमारी कौन सी बैटरी इक्वलाइज नहीं हो रही।
और दोनों बैटरियों में वोल्टेज में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर दोनों के वोल्टेज सेम है तो समझें कि आपकी बैटरियां ठीक हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये जो डीसी वोल्ट मीटर है वो आपको बता देता है। अलग अलग लगाने का बड़ा फायदा है। इसके अलावा इन्होंने कपिंग की हुई है बैटरियों के टर्मिनल्स को, प्रॉपरली इन्होंने छुपाया हुआ है ताकि कोई बच्चा वगैरह हाथ लगाए तो उसको करंट ना पड़े। इस तरह से आप भी प्लास्टिक के कप लेकर उनको एक साइड से काट कर तो सोल्यूशन टेप की मदद से उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट लोड की सेटिंग जो है ये इसमें ये इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करती जितना इसको करना चाहिए था। यहाँ पर अब इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो गया, E9 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और ये मैंने खुद से ऑन करवाई है क्योंकि अभी मैं इसकी ग्रेविटी टेस्ट करना चाहता हूँ। जब भी आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी होती है तो आपको चाहिए कि आप लाजमन अपने इन्वर्टर से बैटरियों को इक्वलाइज कर लें या फिर उनकी ओवर चार्जिंग कर लें थोड़ी सी, ताकि बैटरियां जो हैं अपनी ग्रेविटी पूरी कर लें। अगर आप बैटरियों को चार्ज किए बगैर उनकी ग्रेविटी टेस्ट करेंगे तो ग्रेविटी आपको प्रॉपर जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपकी बैटरी खराब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी मेन रीजन यही होती है कि आपने बैटरी को प्रॉपरली चार्ज नहीं करवाया होता और ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है। अब देख सकते हैं आप 28.5 जो वोल्टेज हैं बैटरी के, यानी कि बैटरी अपने फ्लोट लेवल से ऊपर है इस टाइम और ये एक आइडियल टाइम है बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करने का। तो अब हम बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी ठीक आ रही है या इसमें भी कोई फॉल्ट है। तो इसके अलावा आपको ये मैं बताऊं कि ये बैटरी जो है TA1800 है और ये ओसाका कंपनी की बैटरियां हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ओसाका बैटरी जो होती है वो बहुत जल्दी डैमेज होती है। थोड़ी सी गड़बड़ हुई, थोड़ा सा आपने करंट बढ़ाया तो इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये कैप्स देखें, इसके अंदर से काले हो रहे हैं, इनमें कार्बन बन रहा है और ये चीज़ बहुत ही डेंजरस है। और ये जो इन्होंने कैप्स यूज़ किए हुए हैं, सिर्फ एक सुराख होता है इनके ऊपर, ये बैटरी के साथ आते हैं। ये कभी भी आप ये कैप्स कभी भी ट्यूबलर बैटरी के साथ ना लगाएं, बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि जो ट्यूबलर कैप्स होते हैं उनके चारों साइडों पे सुराख ही सुराख होते हैं, जाली होती है अच्छी खासी और उसमें से जो गैसेस बन रही होती हैं वो इजीली एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो ये जो कैप्स हैं ये इनके ऊपर एक सुराख होता है, अगर ये सुराख थोड़ी सी मट्टी आ जाए या कोई चीज़ ऊपर लग जाए तो ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बैटरियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। अगर दूसरी बैटरी हो तो वो इजीली हम उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं, लेकिन ट्यूबलर बैटरी की रिपेयरिंग बहुत ही डिफिकल्टी है इसको रिपेयरिंग नहीं करते कोई भी बैटरी वाले जो हैं, इसका बक्स चेंज भी नहीं कर सकते। रिपेयरिंग करना तो दूर की बात है, वो कहते हैं जी अब ले जाओ बैटरियाँ आपकी ख़त्म हो गई हैं, इनको स्क्रैप कर दो। तो फिर इतनी महंगी बैटरी ख़राब हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है इनको बैकअप कम मिल रहा है, सिर्फ 3 से 4 पंखे जो हैं ये चलाते हैं, वो भी स्लो स्पीड करके, वो सिर्फ 3 घंटे चलते हैं। जबकि ये 2 बैटरियां हैं, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा बैकअप इनको 5-6 घंटे का तो मिलना चाहिए। और बैटरी बैकअप जो है कम क्यों मिल रहा है, इसके लिए ग्रेविटी टेस्ट आपको भी करवानी चाहिए अपनी बैटरी की। और जो इन्होंने सेंट्रल कैप्स हैं बैटरी के ऊपर, उसके ऊपर टेप लगाई हुई है। टेप कभी भी बैटरी के ऊपर ना लगाएं, नहीं तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया बैटरी जहाँ कहीं से भी बैटरी का अगर कोई सुराख है तो वहाँ से गैसेस निकलनी चाहिए, तो टेप कभी ना लगाएं। और इसके अलावा लेवल इंडिकेटर लाजमी यूज़ करें। ज़्यादा तेज़ करंट की वजह से बैटरी जब भी आप चार्ज करवाएंगे तो बैटरी का कार्बन बनना शुरू होता है और आप भी अपने कैप्स को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बैटरी भी कार्बन तो नहीं बना रही। इसके अलावा सेल देखें, अब इक्वलाइजेशन करवा रहे हैं तो ये बॉयल हो रही है, तो ये इक्वलाइजेशन पहले से ऑन थी। अगर आपने भी इक्वलाइजेशन ऑन रखी हुई है और आपके भी ऐसे बैटरी बॉइलिंग पे लगी रहती है तो फिर आपकी बैटरी अगर नई है तो बहुत जल्दी डेड हो जाएगी। ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा गैस प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। इसको इवैक्यूएट करने के लिए ट्यूबलर कैप्स के ऊपर काफ़ी सारे होल्स होते हैं, एयर होल्स होते हैं, जो कि वहां से गैसेस को एग्जॉस्ट करवा रहे होते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करेंगे और देखेंगे बैटरी की क्या कंडीशन है। ओके, अल्लाह हाफिज।